हेलो एनिमे फैंस। तो जे के का न्यू एपिसोड नंबर 21 हम लोग के सामने आ गया। साहब क्या ही एनिमेशन था एपिसोड का, क्या ही फाइट सब दिखाया गया है भैया। मतलब माथा के एक एक को तार हिला दिया है बहन चो, इतना गजब का फाइट दिखाया है। मतलब कुछ ही दिन पहले जो मप्पा था, वो जो कांड सब किया था, उसके चक्कर में तो साला पूरा एपिसोड कैंसिल होने वाला था। और एनिमेशन का तो पूछो नहीं, लोग सब बोला था कि हाई का टट्टी परोस दिए हैं जी सामने में। लेकिन हाई एपिसोड को देखो, साला हाई एपिसोड आते एकदम तबाही मचा दिया बहनचोद। का एनिमेशन दिखाया है और साला फाइट सब का तो क्या ही कहें, एकदम गजब का फाइट हुआ है। तो आइए सब मिल के फाइट सब देखते हैं, थोड़ा एपिसोड का एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं। तो लास्ट एपिसोड जहाँ पे ख़त्म हुआ था, ये वाला एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है। यूजी, टोडो और माहितो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तो जो माहितो होता है वो यूजी को बोलता है कि देख बे चिलबुल, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, या तो तुम हमको रेल दो या तो हम तुमको रेल देंगे। एक दूसरे का जो रिलाई करने का जो है ना, ये आखिरी चांस है। तो थोड़ा अपना पावर ओवर दिखाओ, थोड़ा अपना बम का शक्ति दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना पावर है। तो वहीं पे जो टोडो होता है वो बोलता है कि का हो भैया, अरे हमको भूल गए, अरे हम भी तो यही है ना, हमारा पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हम भी हैं ये फाइट में। उसके बाद वो अपना जो स्वैप टेक्निक है वो यूज़ करता है। यूजी और माहितो का पोजीशन चेंज कर देता है। तो जो माहितो है वो टोडो के पास आ जाती है और टोडो उसको जोर से पकड़ लेता है। तो जो यूजी होता है वो दूर से भागता भागता अपना लात लेके आता है उसको मारने के लिए। लेकिन माहितो तब तक अपना सर जो है ना खुद से काट लेती है। तो यूजी भी रुक जाता है और सरप्राइज हो जाता है कि साला हई का चिरगुल्ली है, अपना सर खुद से काट ली, का स्कैम हो रहा है। तो उसके बाद वो देखता है जो उसका मेन बॉडी है उसमें से दो गो क्यूट सा आँख निकल रहा होता है। और उसका जो सर होता है वो घिरनी की तरह नाच के थोड़ा दूर पर जाता है और उसमें से भी दो गो छुटकू सा हाथ और गोर निकल जाता है और वो भी भागने लगता है। और उसका जो मेन बॉडी है जिसमें से क्यूट आँख निकला था, उसका हाथ बहुत लंबा हो जाता है और यूजी और टोडो का रेलाई चालू कर देता है। और उसका वहीं पे जो छोटका वाला सर होता है वो अपना पूरा बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और वो एगो टेक्निक यूज़ करता है, बोलता है कि सोल मल्टीसिप्लिटी। अभी सोल मल्टीसिप्लिटी क्या है, तो देखो इसमें क्या होता है ना कि जो बहुत सारा वीक ह्यूमंस का सोल है उसको एक जगह मतलब इकट्ठा करके एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बनाया जाता है, जिसके पास जो होता है ना स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक उसी तरह का ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बन के तैयार हो जाता है, जो कि हमला करने के लिए हम रेडी रहता है। तो वो भी बैटलफील्ड ज्वाइन कर लेता है। और वहीं पे जो टोडो होता है वो सोच रहा होता है कि जो माहितो है वो अपना बॉडी को स्प्लिट कर दी। तो वो मतलब स्प्लिट करने से पहले जितना पावरफुल थी ना उतना पावरफुल अब नहीं है। वो मतलब जितना पावरफुल पहले थी उतना में तो हमको और हमारे भाई को दोनों को रेल देती, लेकिन अब उतना पावरफुल नहीं है। अब उसका पावर जो है वो घट गया है। अब वो इतना वीक है कि हमारा जो भैया है अब उसको हैंडल कर लेगा और उसको वहाँ छोड़ देता है। ई जो है ई हई चिच्चा से लड़ने लगता है, ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन वाला चिच्चा से। तो उसके बाद जो टोडो है वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन वाला चिच्चा को देख के बोलता है कि हाँ ये तो साला ग्रेड 2 या ग्रेड 3 का लग रहा है, इसको तो देखेंगे ये मुँह देगा। तो उसके बाद वो अपना पंच लेकर उसको मारने के लिए जाता है। तो वो चिच्चा जो है वो डॉज कर देते हैं। उसके बाद ऐसा पंच मारते हैं टोडो के मुंह पे, उसके बाद टोडो सोच में पड़ जाता है कि अरे साला चिच्चा के पास ताकत तो है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो चिच्चा होते हैं वो भी एक मतलब गुस्सा मारते हैं तो सीधा साला बिल्डिंग तोड़ के बिल्डिंग के हाउ पार जाके गिरता है और चिच्चा भी वहाँ आ जाते हैं। लेकिन टोडो भी तेज हुए, वो हैंगर उठाता है उनकी तरफ फेंकता है और हैंगर के साथ अपने आप को स्वैप कर लेता है और एक मुक्का उनके मुंह पे मारता है ना कि पिचगुल्ला की तरफ पिचक जाते हैं चिच्चा, जमीन पे गिरते हैं वहीं पे मर जाते हैं, मतलब डेड हो जाते हैं। तो जो टोडो है वो सोच रहा था कि अरे साला सर ये चिच्चा के पास ताकत तो बहुत है लेकिन एक को पंच में मर गई यार, थू साला पूरा मूड खराब कर दिया। हम लोग बोलता है कि तौबा तौबा तौबा, पूरा मूड खराब कर दिया। तो उसके बाद उसको समझ आता है कि अच्छा ये जो टेक्निक है इसमें बहुत सारा मतलब कि सोल को एक जोड़ के और एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन तो बना लेता है, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब वो ताकत तो बहुत है लेकिन उसको एक गुस्सा में पिचका सकते हैं, मतलब ज़्यादा टिके उकेगा नहीं वो। लेकिन उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे जो चिच्चा के दो और चिच्चा आए होते हैं, कह रहे होते हैं कि अच्छा तू साला हमारे भाई के मार ले थे ना, अब हम तोरा से बदला लेबो भैया, तो छोड़बो ना, अब तू गेले बेटा। तो उसके बाद जो टोडो भैया होते हैं वो भी पीछे घूमते हैं, अपने लॉकेट को चूमते हैं और बोलते हैं कि आजा बेटा देख ले। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है माहितो और यूजी का फाइट, जहाँ पे माहितो
यूजी का रिलाई कर रहा होता है। यूजी भी तनी मनी रिलाई करता है, ज़्यादा नहीं। तो रिलाई करते हुए में ही जो माहितो होता है वो एक तरह सरप्राइज हो जाता है और देखता है कि अरे टोडो भैया। तो टोडो भैया वहीं पे पोज मारते हैं और माहितो को बोलते हैं कि का बे, क्या सोचे थे हम नहीं लौटेंगे? अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं है। उसको लगा, मतलब माहितो को ऐसा लगता है कि वो बिजी कर दिए हम, वो नहीं लौटेगा अब। वो ये भी सोच रहा होता है कि इसको जो है ना यूजी से अलग कर देंगे तो यूजी को मारना आसान होगा। तो उसको क्या करता है, अपने ट्रांसफिगर ह्यूमन के साथ बिजी कर देता है फाइट में। लेकिन टोडो अलग पावरफुल आदमी, उस साला तीनों को हरा देता है, आराम से फाइट को फिर से ज्वाइन कर लेता है। तो माहितो जो है थोड़ा रुक के और देखता है अपने ट्रांसफिगर ह्यूमन सब के तरफ। अब बोलता है कि साला सब निकम्मा सब, जाओ तो एओ को नहीं मार पाया, जाओ साला तुम लोग मरिए जाओ, ये ठीक है नहीं जो जा। तो उसके बाद उन लोग को छोड़ देता है, सोचने लगता है कि साला ये लोग पे सब चीज़ यूज करके देख लिए, दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं है, कुछ काम में नहीं आ रहा, करे तो करे का। तो फिर वो सोचता है ना कि हम अपना डोमेन एक्सपेंशन ये लोग पे यूज़ करेंगे। तो उसके बाद उसको याद आता है कि नहीं साला पिछला बार डोमेन एक्सपेंशन यूज़ किए थे तो यूजी चच्चा के बॉडी के अंदर जो सुकुना भैया है उनका दर्शन हो गया था और वो साला हमको रेलिए दिए थे, मतलब आधा प्राण हमारे मुंह में आ गया था, साला ऐसा रेलाई किए थे हमारा। तो ना 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 हर टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे साला, इस बार उनके हत्थे चढ़ गए ना तो साला पूरे रेल देंगे, हमको ख़त्म कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि हर टेक्निक को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन फिर उसको याद आता है गोजो वाला टेक्निक, मतलब गोजो याद है आपको, 0.2 सेकेंड के लिए यूज़ किया था अपना डोमेन एक्सपेंशन और उस सबको मतलब कि जितना भी वहाँ ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन था उस सबको मार भी दिया था और इंसान लोग को कुछ हुआ भी नहीं था। तो वो सोचता है कि हम भी साला माइक्रो सेकेंड के लिए 0.2 सेकेंड के लिए अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करेंगे और उसमें क्या होगा कि सुकुना भैया के साथ मेरा भेंटे नहीं होगा। जब तक सुकुना भैया यूजी के साथ अपना बॉडी एक्सचेंज करेंगे तब तक तो हम यूजी का रिलाई कर दिए रहेंगे। बस उसके बाद वो अपना डोमेन एक्सपेंशन को यूज़ करता है और बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, और उसके बाद उसका दर्शन जो है सुकना चिच्चा के साथ बीचे में हो जाता है, थोड़ा मिलने उलने चल जाता है, मतलब प्रणाम उनाम करता है, बोलता है प्रणाम भैया, पिछले बार आपका दर्शन हुआ था तो आप तो हमको आधा रेलिए दिए थे, लेकिन इस बार जो है ना आपसे हम दर्शन नहीं करेंगे, आपके जो चेलवा को ना हम पहले ही रेल देंगे, आपके आने से पहले ही आप आइएगा, तब तक तो वो भैया ख़त्म रहेंगे, रेलायल रहेंगे। तो उसके बाद वो अपना डोमेन एक्सपेंशन दिखाया जाता है कि खुल रहा होता है धीरे धीरे। बस टोडो जो है वो क्या करता है कि सिंपल डोमेन यूज़ करता है, जो यूकी उसको सिखाई हुई थी सिंपल डोमेन कैसे यूज़ करते हैं, तो वो सिंपल डोमेन यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन वहीं पे जो यूजी होता है वो एकदम तेज होता है, वो एकदम जोर से दौड़ के जाने लगता है उसके तरफ कि आई साला यही टाइम है, इसको जब तक ये अपना टेक्निक यूज़ करिए तब तक तो इसका रिलाई कर देंगे हम। लेकिन जो माहितो होती है वो और तेज, मतलब वो अपना टेक्निक तब तक तो पूरा अप्लाई कर दी हुई रहती है, डोमेन अपना पूरा डोमेन एक्सपेंशन अपना पूरा खोल दी हुई रहती है, और उसके बाद जो अपना डोमेन एक्सपेंशन का जो अटैक है वो टोडो के हाथ पे करती है। बस टोडो का हाथ जो है फूलने लगता है, वो क्या करता है कि अपना दूसरे हाथ से उस हाथ को काट देता है, बस उसका हाथ ऊपर में उड़ता है, गुब्बारे की तरफ फूल के फट जाता है, उसमें ब्लेड की तरह निकलता है जो कि उसको लगता है, और उस जो गला में लॉकेट पहना रहता है उसमें भी लगता है, तो उसका धागा सब टूट जाता है, अब बहुत ही पतला धागा पे मतलब लटका हुआ रहता है। तो उसके बाद जो माहितो होती है वो एकदम दौड़ के तेजी में जाती है टोडो को ख़त्म करने के लिए, और वो अपना हाथ लेके सोचते हैं उसको टच करेंगे ख़त्म करेंगे, लेकिन फिर उसको याद आता है कि अभी हम अपना बहुत ज़्यादा कर्स एनर्जी यूज़ किए हैं अपना डोमेन एक्सपेंशन करने के लिए, तो अभी हम टच करके जो उसका कर्स टेक्निक है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि मुक्का बांध के एक ब्लैक फ्लैश अटैक यूज़ करती है टोडो पे। लेकिन टोडो भैया भी एकदम तेज, वो क्या करते हैं कि अपना कर्स एनर्जी का सारा जो होता है वो अपने स्टोमक पे फोकस कर देते हैं, तो उसके कारण जो होता है उनको अटैक का असर बहुत कम होता है। जब टोडो जैसे ही पीछे की तरफ जाता है बस माहितो को भी रियलाइज हो जाता है कि हाँ भैया तो तेज हैं, वो अपना पूरा कर्स टेक्निक ना अपने स्टोमक पे फोकस कर दिया, जिसके कारण उनको ब्लैक फ्लैश का इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन माहितो को फिर मतलब लग जाता है कि मेरा अब कर्स टेक्निक वापस आ गया है, छू के ख़त्म कर देने वाला, अब तो भैया को छोड़ेंगे नहीं, बोलता है कि अब चलवा तू गेल ले, अब तो रिलाई पक्का है, अब तू मरेगा। उसके बाद वो भाग के उसकी तरफ जाने लगती है, बस उसका जो टोडो का जो लॉकेट होता है उसके गला में वो टूट के नीचे की तरफ। तो उसी सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो टोडो होता है उसका लॉकेट टूट कर नीचे गिर जाता है और उसमें यूजी
और टकाडा का फोटो होता है। तो माहितो उधर से भाग के आ रहा होता है और वो भी चीज़ देख के सरप्राइज हो जाता है। और जो टोडो होता है वो अपना अलग ही इमेजिनेशन में चल जाता है, वो टकाडा के साथ एकदम डांस वांस करने लगता है, कमरिया उमरिया ठुमकाने लगता है। और उसी में माहितो का रिलाइयो कर रहा होता है इमेजिनेशन में, तो उसको लाते मुक्का बढ़िया से कूच रहा होता है। लेकिन इमेजिनेशन से जब वापस आता है तो देखता है कि माहितो एकदम उसके पास आ गई होती है, अटैक करने के लिए एकदम उसको चुम्मा लेने ही वाली होती है। लेकिन तब तक ले क्या होता है कि जो टोडो होता है वो अपना दिमाग लगाता है और अपने एक हाथ से जो माहितो के दूसरे हाथ पे मार के क्लैप करता है और अपना स्वैप टेक्निक यूज करके अपने आप को और यूजी को एक्सचेंज कर देता है। बस जो यूजी है वो टोडो के जगह पे आ जाता है और अपना ब्लैक फ्लैश अटैक यूज करता है माहितो के मुंह पे। ऐसा पंच मारता है कि माहितो का पूरा दुनिया हिल जाता है, एकदम अंदर से कपकपा जाती है, थरथरा जाती है। और वहीं पे टोडो को दिखाया जाता है कि बेचारा जमीन पे पड़ा होता है और सोच रहा होता है कि भाई जो साला कैसन चिरगुल्ली है रे, तनका सा टच किए वही में करंट मारती है, देखो तो हमारे हाथ का क्या हालत कर दिया है, तनका सा टच किए तो वही में हाथ का मेरा हालत कैसा हो गया है यार। चलो अच्छा है, कम से कम हम जिंदा तो हैं, मरे तो नहीं है। और उसके बाद यही सब सोचते सोचते वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे बेचारा के लिए बुरा भी लगता है, सैड फील होता है, मतलब काफ़ी सैड मोमेंट हो जाता है। बेचारा जो टोडो है उसका ही हालत देख के कि बेचारा का वो हाथों कट गया, बेहोश भी हो गया, बढ़िया से कुछ अइबो किया। लेकिन चलिए ठीक है, मतलब कम से कम अभी जिंदा है, आगे वो हम लोग को सीन में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग वापस से आ जाते हैं यूजी और माहितो के फाइट पे। तो माहितो जो होता है वो बोलता है कि अब साला बहुत हो गया, ई सब से साला कुछ होने वाला नहीं है, अब हमको इन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि असली चीज़ क्या होता है। मतलब वो क्या करता है कि अपने आप पे ही अपना टेक्निक यूज़ करता है और उसके बाद वो अपना ट्रांसफॉर्म हो जाता है एकदम सबसे भयानक रूप में, मतलब उसका जो सबसे सुपीरियर रूप है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद वो आता है यूजी से फाइट करने के लिए। तो यूजी से वो फाइट कर रहा होता है, तो यूजी जो है उसको बहुत सारा पंच मारता है, लेकिन यूजी का पंच का माहितो पे कोई असर ही नहीं हो रहा होता। मतलब वो पंच मारे जा रहा है, उसको कोई असर ही नहीं हो रहा है। और माहितो जो है अपने ई फॉर्म में यूजी का बढ़िया से रिलाई कर रहा होता है। और यूजी वहीं पे सोचता है कि साला इसका बॉडी तो उससे भी ज़्यादा हार्ड है। जब हम वो ब्लड वाले से लड़े थे चोसो से, तो उसका बॉडी मतलब इतना हार्ड था, और इसका बॉडी तो मतलब उससे भी ज़्यादा हार्ड है कि पंच मार रहे हैं साला कोनो असर नहीं पड़ रहा है। और इसी बीच में माहितो जो होता है वो क्या करता है कि यूजी का सर पकड़ता है और ऐसा अटैक करता है, उठा के जमीन पे ऐसा रेलता है कि पूरा साला वहाँ पे गड्ढा बन जाता है बहुत बड़ा सा, और दोनों जो होता है उस गड्ढा के अंदर गिर जाता है। और उसके बाद जो होता है यूजी वहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि साला कुछो कर लो यार, इसको तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है, करे तो करे का। अब एक ही वो चीज़ हो सकता है कि अपने मैक्सिमम कर्स एनर्जी का यूज़ करके एक ब्लैक फ्लैश अटैक करे, मतलब बहुत तगड़ा ब्लैक फ्लैश अटैक करे अपने मैक्सिमम कर्स एनर्जी का यूज़ करके। तो उसके बाद जो माहितो होती है वो दौड़ के यूजी की तरफ अटैक करने के लिए आती है, लेकिन तब तक उसके मुंह से खून फेंक देता है। तब उसको याद आता है कि अच्छा हम जो डोमेन एक्सपेंशन यूज़ किए थे ना, और उसके तुरंत बाद जो यूजी का ब्लैक फ्लैश वाला मुक्का खा लिए थे, उसके कारण साला अभी तक मेरा दुनिया हिला हुआ है। लेकिन वो बोलती है बात नहीं, अभी तो बेटा पार्टी शुरू हुआ, अभी देखो आगे आगे होता है का। उसके बाद वो भी दौड़ के फिर से यूजी की तरफ अटैक करने जाने लगती है। और यूजी वहीं पे अपना ब्लैक फ्लैश अटैक प्रिपेयर कर रहा था कि आजा बेटा अब तुमको दिखाते हैं। तो उसके बाद जो माहितो है तो वो समझ जाती है, देख के वो तुरंत वहाँ से अपना पोजीशन चेंज करके दूसरे जगह पे चले जाती है। और वो भी समझ जाती है कि जो बबुआ लाल है ये अपना ब्लैक फ्लैश अटैक करने वाले हम पे, हमको उसी से सोच रहे हैं कि रेल देंगे। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है, देखते हैं कर पाता है कि नहीं। फिर से वो अपना अटैक करने के लिए यूजी की तरफ जाने लगती है। तो यूजी भी अपना ब्लैक फ्लैश अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है कि बहुत तगड़ा वाला ब्लैक फ्लैश अटैक मारेंगे इस बार, बउआ तुम आ जाओ खाली पास में। तो माहितो जो है वो जैसे ही पास में आती है ना, वैसे ही क्या करते हैं कि वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, मतलब वो अपने आधा बॉडी को हार्ड रहने देती है, आधा को सॉफ्ट कर लेती है। बस यूजी अपना ब्लैक फ्लैश अटैक करने वाला होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को पीछे में दिखाया जाता है क्या कि टोडो खड़ा है और वो बोल रहा होता है कि देख बे चिरगुल्ली, तुम जैसा जो मतलब कि बेवकूफ़ होता है ना, उन लोगों को एगो बात पता नहीं होता है कि जो हैंड होता है वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए होता है। असली जो मतलब क्लैप होता है, जो ताली होता है, वो दिल से निकलता है, वो तो चीयर करने के लिए होता है। फिर वो अपना कटा हुआ हाथ से ही बेचारा क्लैप करता है और अपना टेक्निक यूज़ करता है
और जो यूजी का जो पोजीशन है उसको स्वैप कर देता है, चेंज कर देता है। और वहीं पे जो माहितो बोलते हैं कि ओ नो, मतलब स्वैप टेक्निक फिर से। और फिर वहीं पे हम लोग को टोटो का सीन दिखाया था। वो बेचारा अपने हाथ को देख के बोल रहा था कि नहीं यार, मेरा वोगी टेक्निक जो है, मेरा कर्स टेक्निक है, वो बेचारा मर गया, टाटा खत्म, बाय बाय, अब उसका काम खत्म हो गया। बेचारा बहुत दुखी होता है। और वहीं पे यूजी को दिखाया जाता है। और फिर भाई साहब इस सीन में जो होता है, मतलब यूजी ऐसा ब्लैक फ्लैश अटैक मारता है पूरा कर्स एनर्जी को यूज़ करके कि भैया माहितो का फट जाता है, एकदम बैगन का चटनी बन जाता है उसका एकदम। तो उसके बाद वो मतलब दूर जाके एकदम फेंकती है। और यहाँ पे जो फाइट का एनिमेशन होता है भाई, उसके बाद मतलब क्या ही एकदम मज़ा आ जाता है देख के। तो वहीं पे माहितो जो होती है वो दूर फेंका के गिरती है। और उसके बाद वहाँ पे वो बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं हार सकते साला, अभी तो हम और लड़ेंगे, इसको हराइए के मारेंगे। तो वो अपना मुंह में उंगली डाल के उल्टी करती है और बोलती है कि मेरा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन का जो स्टॉक था वो भी खत्म हो गया। बस वहीं पे एंट्री होता है यूजी का और एकदम आता है कूल वाला मोमेंट, जहाँ पे यूजी अपना डायलॉग बाजी शुरू करता है और बोलता है माहितो को कि देख बे चिरगुल्ली, तुम जो है ना एकदम सही बोली थी कि हम जो है ना तुम्हारे ही तरह है, हमारे और तुम्हारे में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब अब हम तुमको सिर्फ मारना चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि तुमको ख़त्म कर दे। मतलब अब जो है ना रियली हम जुजुत्सु सॉर्सरर वाला काम करेंगे। अब हमको तुम जैसे कर्स को मारने के लिए ना कोई रीज़न नहीं चाहिए। तुम मतलब पैदा लेगी कर्स बन के, नया कर्स बन के, तैयो हम तुमको मार देंगे। तुम अपना नाम चेंज कर लेगे, अपना हुलिया चेंज कर लेगे, तैयो हम तुमको मार देंगे। मतलब अब तुम जैसे लोगों को मारने के लिए हमको कोई रीज़न नहीं चाहिए। अब तो हम बढ़िया से रिलाई करेंगे तुम जैसे लोगों का। यूजी जो है यहाँ पे बोलता है कि अब हम कम्प्लीटली बदल चुके हैं, अब हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। अब हम तुम जैसे कर्सेस का जब तक रिलाई करेंगे, जब तक मारेंगे ना, जब तक हम या तो खुद खत्म ना हो जाए या तो हमको कुछ हो ना जाए, मतलब तब तक मारते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं बउआ अब तुम लोगों को। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया था माहितो को, जो कि सोच रहा होता है कि साला ई तो मेरा वही वाला हालत हो गया जहाँ पे जो खरगोश होता है वो अपना जान बचाने के लिए भाग रहा होता है और भेड़िया उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। तो माहितो को रेफरेंस किया जाता है कि वो खरगोश है और वो भाग रहा है, और जो यूजी है वो भेड़िया है, उसके पीछे पीछे उसको मारने के लिए आ रहा होता है। यही सब माहितो जो है अपना इमेजिनेशन कर रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूजी उसके सामने में आ जाता है और उसको एक दो लात मुक्का मारता है, वो थोड़ा सा दूर पे फेंका के गिरती है। और बस वहीं पे एंट्री होता है एक कैरेक्टर का जिसका नाम होता है गेतो। गेतो का भी एंट्री हो चुका है यहाँ पे एपिसोड में, और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म होता है। मतलब भैया गजब के क्लिफ हैंगर पे लाके हम लोग एपिसोड ख़त्म कर दिया जाता है। अब इस एपिसोड में गेटो का भी एंट्री हो गया है। अब अगला एपिसोड में कुछ भी हो सकता है यूजी और गेटो का फाइट हो जाए और माहितो का मतलब क्या होगा, फुल एंड फाइनल क्या होगा वो भी बताया जाएगा। और यहाँ पे गेटो एक बात भी बोलता है मतलब माहितो से कि क्या जी चटनी बन गया तुम्हारा, कुछ मदद करे तुम्हारा। तो देखिए मतलब कि माहितो का वो गेटो जो है वो मदद करता है कि नहीं करता है, यूजी के साथ क्या करेगा, फाइट करेगा कि नहीं। अब गेटो कोई मतलब कि ऐसा कैरेक्टर तो है नहीं, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो उसके साथ भी फाइट होगा तो यूजी को बहुत परेशानी होने वाला है। एंड जो टोडो है उसके लिए तो बड़ी बुरा भी लग रहा है ये एपिसोड में कि बेचारा का हाथों चला गया, कर्स टेक्निक भी चला गया, तो थोड़ा सा वो कमज़ोर कैरेक्टर है, वो लड़ भी नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा वो भी हम लोग आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो किसके साथ क्या होता है ये सब आगे के एपिसोड में हम लोग को पता चलेगा। और वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।